हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको तीनों ही रिलेशन यहाँ पर चेक करने हैं। आपको एक सेट ए गिवन है बेटा, जिसमें एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 तक गिवन है, ठीक है। और रिलेशन आपको डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब जो बेटा रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेट ए है और यहाँ पर भी हमारा सेट ए है। तो जब भी हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, और ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 से लेकर 14 तक, यहाँ पर भी 1 2 से लेकर 14 तक। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो बेटा कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर 1 का 1 से 1 2 1 3 1 4 1 14, 1 1 से लेकर 1 14 तक, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 14। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है जो हमारे पास कहाँ पर आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर 14 1 से लेकर 14 14 तक, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इसमें आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। अब बेटा जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या आने रिलेशन में, क्योंकि हमें पता है रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ बेटा ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएंगे, यहाँ से। बट ये रिलेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई। मीन्स यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे और x y दोनों ही कहाँ से होने चाहिए, सेट A में से होने चाहिए। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y कितना होगा, ठीक है, 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। अगर मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y कितना होगा बेटा, 3 होगा, तभी 3x माइनस वाई 0 आएगा। देन मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया 2, अगर मैंने x की जगह 2 पुट किया तो y मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब अगर मैंने x की जगह 3 पुट किया तो y मुझे मिलेगा 9, देन मैंने 4 पुट किया तो y मिलेगा मुझे 12। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, अब हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 3, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 2 6 3 9 4 12, ठीक है। और यहाँ क्या था, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आए जाते हैं, ये आपको बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हर बार पॉसिबल नहीं होता बेटा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। आपको कब लिखना है, जब ए जो है, जो हमारा सेट ए है वो स्मॉल फाइनाइट सेट होगा, देन ईजी होता है लिखने में। अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो हम उसको लिख नहीं सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, देन आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आर आ गया, ये लिख दिया हमने, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले बेटा हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 से लेकर 14 तक है। और रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि डबलेट्स हो, सारे डबलेट्स होने चाहिए। अब यहाँ आप रिलेशन को देखो, क्या यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 1 है वो सेट ए में तो है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स जो ये रिलेशन है हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है बेटा, बस आपको एक ऑर्डर्ड पेयर शो करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना है 2 2 3 3 4 4 14, बस आपको यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या चेक करना है कि बेटा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट सेट ए में है, उन सबका डबलेट्स होना चाहिए। सिमेट्रिक में हम सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को देखेंगे जो हमारे रिलेशन में। तो यहाँ पर रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 2 6 3 9 4 12, तो इनको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 3 ले लेती हूँ एज 1 3 बिलोंग्स टू आर। जो 1 3 है वो आर में तो है, बट 3 1
फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देना, सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट। क्या ये रिलेशन में है? रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। देन थर्ड हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में बेटा हमें कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे देखने हैं जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है, अगर हम यहाँ 1 3 ले लेते हैं, यहाँ 1 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर 3 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। यस, 8 ही है। ठीक है, तो सेकंड को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो 1 3 3 9 हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जिसमें यहाँ सेकंड जो एलिमेंट है वो इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R। अब आपको क्या चेक करना है? 1 9 रिलेशन में है या नहीं है? 1 9 बेटा नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore relation is not transitive. Relation is not transitive. क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट देख रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में क्या है? यहाँ पर आपको जो सेट दे रखा है बेटा, नेचुरल नंबर्स दे रखा है। तो यहाँ पर ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। क्लियर? बट जो रिलेशन में मेंशन है यहाँ पर, रिलेशन क्या दे रखे हैं हमें? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो ये अगेन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम किस में लिख सकते हैं बेटा? इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में एक्स की जगह आप 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको कौन से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं? अब एक्स की जगह बेटा 1 पुट करेंगे, यहाँ लिखा है एक्स इज लेस देन 4 और नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे और 4 से छोटे होने चाहिए। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे? 1। अगर हमने x1 लिया, पुट x इक्वल्स टू 1, देन y की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 5 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर 6। देन पुट x इक्वल्स टू 2, तो y कितना आएगा? 7। पुट x इक्वल्स टू 3, y कितना आएगा? 8। क्या हम 4 पुट कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि x इज़ लेस देन 4। अगेन हम वैसे ही चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है आपको? एज 1 बिलोंग्स टू सेट n। जो 1 है वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है। हमारा सेट यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर का। बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 नहीं है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन आपको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। 1 6 ले लिया हमने, एज 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव बेटा कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 1 6, एज 1 6 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ आपको चेक क्या करना है बेटा? यहाँ आपको चेक करना है क्या कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 6 जो है फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नहीं है। और मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है, कैसा ऑर्डर्ड पेयर? यहाँ लिखेंगे हम एज देयर इज नो पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R। ऐसा कोई पेयर नहीं है बेटा यहाँ पर कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हो और किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। तो यहाँ पर तो हम चेक कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप चेक नहीं कर सकते तो क्या होगा? देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ रिलेशन R क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे y इज़ डिविजिबल बाय x
सबसे पहले तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलने वाले हैं, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6। अब उनमें से आपको चूज़ करके क्या करना है कि y इज़ डिविजिबल बाय x। देखेंगे बेटा 1, 1 यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इज़ x, सेकेंड एलिमेंट इज़ y, तो 1 1 हो जाएगा। देन 1 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, देन 1 3, 1 4। तो जहाँ पॉसिबल हो बेटा रोस्टर फॉर्म में लिखना, वहाँ आपको लिखना है फाइनाइट सेट में, ठीक है। यहाँ 1 6, देन 2 1 ले सकते हैं क्या हम, 2 1, 1 इज़ डिविजिबल बाय 2, येस और नो, नो। तो यहाँ पर हम 2 1 नहीं लेंगे, क्या ले सकते हैं 2 2, येस। देन 2 2 के बाद 2 3 नहीं लेना है, 2 4, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, देन 2 6, अब 3 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, 3 3। बेटा आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है y इज़ डिविजिबल बाय x, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं। देन 3 4 3 5 नहीं, 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो सकता है, यस 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। देन हम लिख सकते हैं 5 5 6 6। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए में हैं उन सब का डबलेट यहाँ पर होना चाहिए। क्या यहाँ पर सबके डबलेट है? यहाँ 1 1 तो है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा यहाँ पर। एज 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर सारे ही जितने भी हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सबके डबलेट यहाँ पर है, ठीक है। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, ये आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x, x बिलोंग्स टू आर, सारे x, x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। सारे x जो सेट ए में है उन सबके डबलेट्स रिलेशन में है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड पार्ट देखते, सिमेट्रिक देखते बेटा। यहाँ पर सिमेट्रिक में आपको क्या देखना है? सिमेट्रिक में यहाँ पर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। एज 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो क्या यहाँ पर 4 2 है बेटा? 4 4 है, 4 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं होगा। आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए यहाँ पर चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप ये चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑर्डर्ड आप चेक कर लेंगे पहले कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, फिर आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं? एज एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, जो एक्स वाई जेड है वो सेट ए में है, सच दैट यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों होगा बेटा? एक ऑर्डर्ड पेयर लेके यहाँ पर समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्या 1 6 भी तो बेटा क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 6 इज़ डिविजिबल बाय 1। दैट मीन्स ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में बेटा। फोर्थ पार्ट में आपको अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना बेटा पॉसिबल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में देखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू z। z क्या है? यहाँ पर सेट है इंटीजर्स का। तो क्या x, देन x, x बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा बेटा? बेटा x माइनस एक्स,
एक्स माइनस एक्स क्या होगा, 0, इंटीजर ही तो होगा ना, सेम ही तो होगा ना बेटा, इंटीजर आएगा हमारे पास विच इज़ ट्रू। तो हमें यही तो शो करना है कि एक्स माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, इंटीजर आना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देन हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या चेक करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि जो एक्स माइनस वाई है हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर। तो आपको क्या चेक करना है, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, येस और नो। तो ये कैसे चेक करेंगे, वाई माइनस एक्स क्या आएगा, वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना बेटा, ठीक है। 1 माइनस 2 इंटीजर आ रहा है, 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, इंटीजर। प्लस माइनस का नहीं पूछा इन्होंने, सिंपली पूछा है कि अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है एंड वाई माइनस एक्स भी इंटीजर है, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव देखेंगे बेटा। ट्रांजिटिव में क्या देखना है आपको, कोई भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ले लेते हैं। लेट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, यहाँ कैपिटल जेड लिख देना, ठीक है, यहाँ कैपिटल जेड लिख लेना ताकि इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ले लिए ना, ठीक है। एक्स कॉमा वाई एंड जेड बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स माइनस वाई इंटीजर आएगा, एंड वाई कॉमा जेड, वाई माइनस जेड क्या आएगा, अगेन इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स कॉमा जेड भी क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर ही आएगा, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखेंगे। 5th पार्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर रिलेशन आपको दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव एज एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर कोई पर्सन ले लिया हमें जो सेट ए में बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बेटा यहाँ क्या है, अगर एक्स एक प्लेस पे वर्क कर रहा है तो एक्स कॉमा एक्स मतलब सेम ही तो पर्सन है ना, तो वो सेम ही तो प्लेस पे वर्क करेंगे। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए एक पर्सन जो सेट ए से बिलोंग करता है, दूसरा पर्सन जो सेट ए से बिलोंग करता है, और दोनों ही सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे वर्क करें या फिर वाई एंड एक्स सेम प्लेस पे वर्क करें, मतलब तो सेम ही है ना बेटा। दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव देखना है, यहाँ पर आपको लिखा गया है एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए। 3 पर्सन हमने ले लिए, और 3 पर्सन हमने कैसे लिए बेटा, कि जो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, एंड वाई जेड सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, यस बेटा होगा, सेम ही तो बात है ना। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स एंड जेड भी तो वर्क सेम प्लेस पे वर्क करेंगे ना। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखो वर्क की जगह लिव लिख दिया, प्लेस की जगह लोकेलिटी लिख दिया, आप ये खुद करेंगे। और जो ये सी डी ई है ये भी सेम पार्ट है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाइफ ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई, तो इसका भी हम एक पार्ट कर लेते हैं। इसका पार्ट करेंगे हम डी पार्ट। डी पार्ट में क्या ले लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन में क्या है, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, जो एक्स है वाई की वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ ठीक है ये सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स कॉमा एक्स मतलब एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ एक्स, बेटा खुद की तो वाइफ हम नहीं हो सकते ना, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो बेटा, सिमेट्रिक में क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना बेटा, वो तो हस्बैंड है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो बेटा, ट्रांजिटिव में हम क्या लिखें, क्या हम ट्रांजिटिव में लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, तो क्या हम कोई ऐसा सेट लिख सकते हैं कि जो हस्बैंड है वो किसी की वाइफ हो सकती है, तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है लिखना, ठीक है। यहाँ पर बेटा समझो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखती हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, और ट्रांजिटिव में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है, वाइफ। अब जो ये वाई है हस्बैंड है,
मीन मतलब कोई मैन है। अब यहाँ पर भी तो वाई क्या हो जाएगा, एक मैन ही तो है, तो क्या मैन एक्स की वाइफ हो सकता है? तो यहाँ नहीं हो सकता, मीन्स ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ले ही नहीं सकते। और फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे रिलेशन में होगा, बट दूसरे वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव होगा। आपको बोला गया था बेटा, आपको ट्रांजिटिव में चेक क्या करना होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे तभी आपको चेक करना है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा।